झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर एस.एन. पाठक ने सरकार को विजन पर काम करने के लिए कहा। जज दूसरे दिन गुमला के ऐतिहासिक धरोहर की मुआयना करने के बाद उक्त बातें कही। न्यायाधीश डॉक्टर एस.एन. पाठक आज दूसरे दिन पालकोट प्रखंड का दौरा किया, जहां रामायण काल से जुड़ी हनुमान और सुग्रीव गुफा, पंपापुर नगरी, मखमलपुर गुफा, गोवर सिल्ली एवं रामायण काल से जुड़े हुए अन्य स्थलों का दर्शन किया एवं पर्यटन की संभावना कैसे बढ़ सकती है तथा रोजगार का सृजन कैसे हो सकता है, इस दिशा में सरकार व जिला प्रशासन से पहल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति डॉक्टर एस.एन. पाठक ने कहा कि अमृत महोत्सव के तहत न्याय आपके द्वार कार्यक्रम है, जहां कानूनी सहायता शिविर आयोजित कर सीधा जनता को लाभ दिया जा रहा है। वहीं पर्यटन स्थल का भ्रमण कर दौरे के क्रम में लोगों ने पीने की पानी की समस्याएं रखी। इस पर न्यायाधीश ने जिला प्रशासन से 10 दिनों के अंदर पीने की पानी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। एक महिला ने विधवा पेंशन नहीं मिलने की बात कही तो तुरंत जिला प्रशासन ने उस विधवा का विधवा पेंशन शुरू कर दिया। साथ ही रोड व अन्य दूसरे समस्या का निदान भी जिला प्रशासन व सरकार आने वाले समय में शीघ्र करेगी। न्यायमूर्ति डॉक्टर पाठक ने दौरे के क्रम में जिला प्रशासन के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। साथ कहा कि न्यायपालिका कार्यपालिका मिलकर काम करे तो जनहित के मुद्दे पर त्वरित गति से निष्पादन होगा। न्यायमूर्ति डॉक्टर पाठक ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण का लक्ष्य है कि कोई भी आमजन लोग सरकारी योजना से वंचित न हो। आप सीधा गांव स्तर तक पहुंचे, कोई आदमी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न हो, हर व्यक्ति को न्याय सुलभ हो। कहा कि गुमला जिले में देवघर व अन्य जगहों से 100 गुना अधिक पर्यटन धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सरकार को सुझाव दिया कि रोजगार के लिए झारखंड को दिशा देने की जरूरत है, जिसमें झारखंड का राजस्व भी काफी होगा। राजस्व के लिए विजन होना चाहिए। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। उपज हो रहा है और इसकी कीमत यहाँ कुछ नहीं मिल रही, तो अगर हम लोग इस पर ध्यान दें, सरकार ध्यान दे इस पर, तो इससे करोड़ों का आयात हो सकता है। ये देखिए, कीचड़ में कमल खिलाने वाली बात है, इस पर ध्यान नहीं है। और ये महिला कहाँ गई वो? आप सुनिए, ये बाजार में आप बेचती हैं कि कभी नहीं? इसको बाजार में कभी चल नहीं, कभी नहीं। और ये अगर इसका उत्पाद बढ़ाया जाए, ये उसका उत्पाद बढ़ा जाए तो झारखंड को इसका बहुत फायदा मिलने वाला है, हमारे राज्य को। तो ये चीज़ इस पर हम लोग पाए हैं। जैसे हमारे यहाँ देवघर में रोपवे बना हुआ है, जो जगह लिंक किया गया है धर्म के रूप में और रमणीक स्थान के रूप में भी, तो उससे 100 गुना बढ़िया रमणीक स्थान यहाँ पर है। और धर्म की जहाँ बात है, उससे ज़्यादा यहाँ पर धार्मिक स्थल है, जहाँ पर हम लोग बैठे हुए साफ दिखाई दे रहा है, वो नज़ारा आप लोग भी देख रहे हैं। राजगीर में जो डेवलपमेंट हुआ है, उसी तरह डेवलपमेंट अगर यहाँ पर हो, अगर सरकार का विज़न हो, तो हम समझते हैं कि उससे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे। और झारखंड को दिशा देने की ज़रूरत है। हम लोग यहाँ पर आए हैं, सब कुछ को सबका अवलोकन कर रहे हैं, तो एक एडवाइस होगा और मैंने एडवाइस किया है। और इसका कि जैसे बिहार के तर्ज पर, देवघर के तर्ज पर और जगहों से जानकारी लेकर इसको रोपवे यहाँ पर बनाया जाए और सारे जगहों को लिंक किया जाए उससे। जैसे गुफाएं हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, सुग्रीव का गुफा, हनुमान गुफा, उसको लिंक किया जाए उनके जन्मस्थली से, तो बहुत ही अच्छा दृश्य उत्पन्न होगा और बहुत लोग लाभान्वित होंगे। और सबसे बड़ी बात कि झारखंड को इसका राजस्व मिलेगा, तो हमारा जो फाइनेंशियल कंडीशन होगा डेवलप होगा, जिसका हम लोग रोना रोते हैं कि अभी बहुत आर्थिक स्थिति कमज़ोर है राज्य की। तो राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए विज़न होना चाहिए, और उसी विज़न में ये एक कदम हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोग को अब चलने की ज़रूरत नहीं है, दौड़ने की ज़रूरत है। अगर हम लोग इसको क्रियान्वयन करें, अगर एग्जीक्यूट करें, विज़न को प्लान्ड वे में एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है।